बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है और टेंजेंट किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है तब इक्वेशन मालूम करनी है, और टेंजेंट किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है तब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। इसमें जी क्वेश्चन नंबर 7 है, दो पार्ट हैं इसके कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट है पैरेलल टू एक्स माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करें। टेंजेंट इस सर्कल पर है और इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लें, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 है। इसको इस इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा और ए की वैल्यू 2 अंडर रूट है और ए इसमें रेडियस है। ए इसमें रेडियस है। ये क्वेश्चन दो तरीकों से हो सकता है। जो गिवन लाइन है ये वाली है, क्योंकि उसने कहा है कि भाई टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो जारी बात है स्लोप मालूम करनी पड़ेगी। अब स्लोप कैसे मालूम करेंगे, ये इस इक्वेशन को आप लिख लें। तो x को दूसरी तरफ ले जाए, ये भी आप दूसरी तरफ ले जाए, 1 ये वाला जब इक्वल के बाद जाएगा तो फिर इसमें ये सूरत हाल होगी -2y, x भी इधर और 1 भी उधर। तो -2y इज इक्वल टू -x -1। तो -2 से डिवाइड कर देंगे इसको भी और इसको भी, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। ये ऐसा क्यों करना पड़ा, ताकि हमें स्लो मालूम हो जाए। और जो आपकी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। तो x के साथ जो नंबर है वो स्लोप होती है। तो इसमें x के साथ ये वाला नंबर 1/2 है, तो ये क्या होगी, इसकी स्लोप होगी। इसको मैं m1 का नाम देता हूं। स्लोप ऑफ लाइन जो है m1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास जी स्लोप आ गई। अब चूंकि उसने कहा है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, इस लाइन की, और इसकी स्लोप क्या है 1/2। तो एज टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन, तो फिर स्लोप इक्वल होगी, इक्वल कर देंगे m1 इज इक्वल टू m। तो जब टेंजेंट लाइन जो है वो गिवन लाइन के पैरेलल है, जो गिवन लाइन की स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी। तो फिर m जो है वो क्या होगा 1/2। जो लाइन की स्लोप वही टेंजेंट की स्लोप। अब दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो a आ गई 2 अंडर रूट और एक m की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। इसमें a और m की वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू 1/2 है और a की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट है। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। y इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, 1/2x प्लस माइनस a की वैल्यू 2 अंडर रूट है और 1 प्लस ये m स्क्वायर है, m की वैल्यू 1/2 स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ये आ जाएगा y इक्वल 1/2x प्लस माइनस 2 अंडर रूट, इसका स्क्वायर ओपन कर ले 1/4 आ जाएगा।
तो ये 1 को लिख लिए 1/1। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा फिर y इक्वल 1/2x प्लस माइनस 2 अंडर रूट, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5/4 आ जाएगा। तो वो मैंने इधर लिखा है जी, y इक्वल 1/2x प्लस 2 अंडर रूट, और एलसीएम लेने के बाद ये वाला आ गया। अब 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 500 वैसे रहेगा 500/2। तो ये आ जाएगा y इक्वल 1/2x प्लस माइनस 2 अंडर रूट 500/2। अब इधर नीचे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी इक्वेशन को। 2 से मल्टीप्लाई किया जब, तो ये बन गया 2y। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, अकेला x बच जाएगा, प्लस माइनस ये 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्षेत्र को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल, 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 अंडर रूट। अब ये जो 2y है इसको इधर जाके माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस माइनस 10 अंडर रूट। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। अब एक मतलब प्लस के साथ लिख ले, ये चूंकि प्लस माइनस 10 अंडर रूट है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 अंडर रूट इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट। ये दो इक्वेशनें हमें मिली हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट है, उसने कहा है कि जो टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू द लाइन, और लाइन जो है वो है 3x है प्लस 2y है इज इक्वल टू क्या है, 6 है। टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसकी हम स्लोप मालूम कर लेते हैं। स्लोप जब मालूम करते हैं तो ये गिवन लाइन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, तो y वाला इधर रख लेते हैं, 3x उधर जाके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6। ये 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब y के साथ 2 है, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 3/2 इधर भी 2 से डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 6/2। 6/2 को आप बेशक 3 कर लें, ऐसे कर लें आप। तो अब ये जो नंबर है x के साथ, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। ये स्लोप आपको मिलेगी माइनस 3/2, m1 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये गिवन लाइन की स्लोप मिली। एज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, तो जब लाइंस परपेंडिकुलर हो फार्मूला हम ये लगा लेंगे m1 m इज इक्वल टू माइनस 1। m1 आपके पास ये वाला, ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो ये m1 की वैल्यू पुट कर दी माइनस 3/2 m इज इक्वल टू माइनस 1। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लुट जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई 2/3। m की वैल्यू यहां से हमें मिली 2/3 मिल गई। तो m की वैल्यू तो मिल गई हमें। a की वैल्यू हमारे पास इधर थी, ये वाली a की वैल्यू है 2 अंडर रूट। ये दोनों वैल्यूज आप उसमें पुट कर देंगे। जो भी आपने पार्ट करना है यहां तक दोनों के लिए आपने सॉल्व करना है, पहले पार्ट के लिए भी और दूसरे पार्ट के लिए भी। तो यहां पर जी आपके पास वैल्यू मिली m की, a की उधर है, तो ये फार्मूला y इक्वल mx प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर अंडर रूट, इसमें वैल्यू पुट कर देते m की वैल्यू ये वाली, और ये वैल्यू जो है वो 2/3 है। तो ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, y इक्वल m की वैल्यू 2/3 प्लस माइनस a था, a आपके पास ये 2 अंडर रूट,
ये लिखा इधर, और 1 प्लस 2/3 होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, 2/3 एक्स प्लस माइनस 2/1 प्लस 4/9। इसका एलसीएम ले लें। जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो हल करने के बाद आ जाएगा 13/9 यानी कि पूरी इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 2/3x प्लस माइनस 2 और 13/9 आ जाएगा। इस इक्वेशन में सिर्फ हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाले को एलसीएम लेके हल किया, तो ये वाला आया। अब 13 का अंडर रूट तो नहीं आएगा, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, वो हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लिया है। तो ये आ जाएगा y इक्वल 2/3x प्लस माइनस 2/13/3। तो ये 3 जो है हर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो इनके भी 3 कैंसिल, इसका भी 3 कैंसिल, इधर 3y बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 2x प्लस माइनस 26 ये वाला उधर जाके माइनस कर देंगे, तो ये आ गया जी 2x, ये उधर जाके माइनस हो गया, 2x माइनस 3y प्लस माइनस 26 इक्वल टू 0। अब इसको एक मरतबा प्लस के साथ लिख लें, एक मरतबा माइनस के साथ लिख लें, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मिलेंगी। और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो जो गिवन लाइन है उसके परपेंडिकुलर है। हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है, लेकिन जो टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट है। तो ये लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 6.2 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -7 -2 to x plus h whole square plus y minus 2 whole square is equal to 26। कहता है इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किया जाता है, उसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। ये डायग्राम है, ये सर्कल है, इस पॉइंट से टेंजेंट जो है वो ड्रा किए जाते हैं। तो ये पॉइंट -7 है, -2 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को लिख लिया हमने, x प्लस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। इसमें हम सेंटर और रेडियस मालूम कर लेते हैं। सेंटर और रेडियस जो है मालूम करने के लिए x के बाद भी माइनस होना चाहिए, y के बाद भी माइनस होना चाहिए। x से माइनस, y से भी माइनस। इधर प्लस है तो x माइनस इंटू -1 बना लिया। यहां पे ऑलरेडी माइनस है, तो यहां पर जो ये माइनस हो रहे हैं, x में से माइनस हो रहा है, y में से जो नंबर माइनस हो रहे हैं वो सेंटर होगा। तो सेंटर इसका आएगा -1 और ये 2, और ये 26 को लिखा है, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर डाला है, तो ये स्क्वायर के अंदर जो है वो रेडियस होगा, r की वैल्यू 26 अंडर रूट बन गई। तो पहले तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल जो दी गई थी उसमें से सेंटर और रेडियस मालूम किया। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू -7 -2 यानी कि ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट जो दिया गया है, हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसमें से गुजरती है, पास करती है। लिखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू -7 -2 हैविंग स्लोप m, उसकी हमने स्लोप m जो है वो लेट कर ली है। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो किसी पॉइंट में से पास करती है और स्लोप उसमें m हो। तो ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 में। तो ये पॉइंट जो है ये हम इसमें पुट कर लेते हैं। इसको -7 -2 को x1 y1 का नाम देते हैं। x1 की बजाय -7 पुट करेंगे, y1 की बजाय -2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे y1 की बजाय -2 पुट कर लेते हैं, और ये -7 यहाँ पे x1 की बजाय पुट कर लेते हैं। ये जब -7 पुट करेंगे यहाँ पे +7 हो जाएगा, ये -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो +2 हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा इनपुट होने के बाद y+2 इज इक्वल टू m इंटू x+7। y+2 इज इक्वल टू m इंटू x+7, m को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो mx+7m बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बनी y+2 इज इक्वल टू mx+7m। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं, 0 के इक्वल कर लेते हैं, y को दूसरी तरफ ले जाते हैं और 2 को भी उधर जाके माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगी इक्वेशन mx - y + 7m - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन में से m और ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। आपको पता है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, इस टेंजेंट की इक्वेशन आई, मैंने इधर लिख दिया mx है -y है प्लस 7m है -2 इज इक्वल टू 0। ये जो आई है, हम m की वैल्यू अब फाइंड करेंगे। आपको पता है सेंटर से टेंजेंट लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये मैंने लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर -1/2 टू टेंजेंट। टेंजेंट लाइन लिखी है ये वाली कि mx है -y है प्लस 7m है प्लस 2 है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कैसे करेंगे जी? आसान सी बात है कि आप ये इसकी बजाय इसमें -1 पुट कर दें और y की बजाय यहां पे 2 पुट कर दें। ये मैंने पुट कर दी। x की बजाय जो है, ये x की बजाय क्या पुट करेंगे -1 और y की बजाय 2 इसमें पुट करेंगे इधर। बाकी सारी इक्वेशन वैसे, इसका ले लेंगे मॉड लिया तो फिर ये आ जाएगा नीचे x के साथ वाले नंबर का स्क्वायर m² प्लस y के साथ जो है -1 इसका स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ये भी चौथे चैप्टर में। इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये m² + 1 बन जाएगा। ये यहां पर आगे जाके इधर ये आ जाएगा जी, रेडियस आ जाएगा 26, क्योंकि मैंने बताया था ये जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेडियस के इक्वल। यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है, जो आपने ये वाली निकाली थी 26√, ये पुट कर दी। तो बाकी सारा सिंप्लीफाई होने के बाद ये बन जाएगा -m - 2 प्लस 7m - 2 और ये बन जाएगा m² + 1। ये इधर लिख दिया, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई -m - 2 -7m - 2। ये 26 अंडर इधर ले आते हैं, ये वाला m² + 1 अंडर इधर ले आते हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -m है, ये वाला 7m है, ये 6m हो जाएगा, -2 है, ये -2 है, ये -4 हो जाएगा। ये मॉड की लागत है। आप स्केल ले लेते हैं, इसका स्केल लेते हैं, ये 26 आ जाएगा, ये m² + 1 आ जाएगा। ये मॉड खत्म हो गया, स्केल आ जाएगा। हमने दोनों साइडों में स्केल ले लिया। जब स्केल लेते हैं बेशक मॉड खत्म हुआ फिर ब्रैकेट लगा लें या मॉड के ऊपर स्केल डालें। ये 26 इससे मल्टीप्लाई होगा, 26m² + 26, इसका स्क्वायर खोले तो ये 36m² और ये +16 आ जाएगा। तो ये फिर इनको मजीद AB -48m आ जाएगा। अब सारा कुछ हम एक तरफ ले जाते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो ये 26 एम स्क्वायर है, ये उधर जाके 36 एम स्क्वायर है, तो ये 10 एम स्क्वायर रह जाएगा। 48 एम है, ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा। और बाकी ये 26 है, ये वाला है, तो ये हल होके 26 और 16 है, ये -10 आ जाएगा। इसमें से आपने 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद तो फिर 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसमें ये 5 एम स्क्वायर है, -24 एम है, -5 पे इसकी पेयर बना लें, फैक्टराइजेशन कर लें ताकि एम की वैल्यू फाइंड हो जाए। ये पेयर बनाए इसके, 5 एम स्क्वायर है, -25 एम है, प्लस एम -5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अब कॉमन ले लें 5 एम, इन दोनों में से भी कॉमन ले लें +1, कॉमन ले लें दोनों में से। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 एम कॉमन लेने के बाद आगे m इंटू m -5, और इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद +1 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा m -5 आ जाएगा। तो ये बना 5m + 1 और m -5। फैक्टराइजेशन हमने की, दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, m की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5m + 1 है, 5m + 1 = 0, तो ये 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, फिर 5 पे डिवाइड कर देंगे, m की वैल्यू -1/5 आ गई। फिर हम ये करेंगे कि ये भी 0 के इक्वल कर देंगे। जब ये वाला m -5 0 के इक्वल किया तो m की वैल्यू आपके पास आ गई 5 आ गई। अब m की 2 वैल्यूज आ गई। अब दोनों वैल्यूज जो है m की बारी बारी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी। तो पुट पहले m = 5 इन इक्वेशन 1, m की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की, यहाँ पे पुट की m की 5, तो ये आ जाएगा 5x -y + 7 × 5 - 2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई 5x - y और +7 × m की वैल्यू पुट की 5 - 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 35 - 2 33 हो जाएगा। ये आ जाएगा 5x - y + 33 = 0। दूसरी वैल्यू m की थी -1/5 जो हमने फाइंड की थी, ये वाली, एक ये वाली m की वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू जो है जब हम पुट करते हैं तो इसमें इस इक्वेशन में m की वैल्यू -1/5 इधर, इधर भी -1/5 है, तो ये आ जाएगा जी -1/5x - y + 7 × -1/5 - 2, m की वैल्यू एक ये और ये कर दी इक्वेशन नंबर 1 में। 5 से मल्टीप्लाई कर देती हर एक को, 5 से मल्टीप्लाई किया, ये -x आ गया, ये -5 हो गया, ये इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 7 रह गया, और ये वाला -10 आ जाएगा। इनको हम मल्टीप्लाई जो है वो ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा -x आ गया, -5 आ गया, और ये -7 और ये -10 -17 बन गया। -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी x + 5y + 17 = 0। ये दूसरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। क्योंकि आपके पास m की 2 वैल्यूज थी, एक m की ये वाली थी, एक m की ये वाली वैल्यू। ये m की 2 वैल्यूज थी, ये दोनों वैल्यूज बारी बारी हमने किसमें पुट की, क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। इसमें लिखा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट of the tangent drawn from the point 4, 5 to the circle 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 = 0। इसमें जो है आपने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे मालूम करनी है, अगर हम 2 टेंजेंट ड्रा करें, ये फर्स्ट टेंजेंट ड्रा किया है एट x1 y1, ये दूसरा टेंजेंट ड्रा किया है। अब जब फर्स्ट हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये सर्कल और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, इसको A का नाम दिया है और ये x1 y1 है।
जब दूसरा टेंजेंट हम ड्रा करते हैं तो सर्कल और टेंजेंट का ये दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है, इसको x2 y2 का नाम देते हैं। इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं तो ये बन जाता है कॉर्ड। इस कॉर्ड की इक्वेशन मालूम करनी है और टेंजेंट जिस पॉइंट से ड्रा किए जाते हैं इसकी वैल्यू हमें दी गई है 4, 5। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मालूम करनी है और ये कॉर्ड जो है दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलकर बनता है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो है आपके पास ये वाली, तो ये है 2x² है। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी 2x² + 2y² - 8x + 12y + 21 = 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें x² और y² के साथ ये 2 लिखा हुआ है, दोनों सेम नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 2 से डिवाइड कर दिया, जब 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो फिर इक्वेशन बनी x² + y², ये 2 पे डिवाइड किया -4x बन गया, और ये 2 पे डिवाइड किया +6y बन गया, और इसको 2 से डिवाइड किया 21/2, इसको 2 से डिवाइड किया 0/2, 0 बन जाएगा। हमने GFC की वैल्यू फाइंड करनी है। GFC की वैल्यू जब फाइंड करनी है तो x के साथ जो लिखा हुआ है ये वैल्यू 2g की होगी। 2g जो है वो आपके पास आ जाएगा -4 के, तो 2 से डिवाइड कर दें इधर तो ये कैंसिल होकर -2 आ जाएगा। y के साथ जो लिखा हुआ है 2f जो है वो 6 के इक्वल है, तो 2 पे डिवाइड कर दें इधर आके तो ये 2 6 से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। फिर ये c की वैल्यू जो है ये वाली ये 21/2 है। तो तीनों वैल्यूज हमने लिख ली। तो हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी एट x1 y1। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1 + y(y1) + g × x + x1 प्लस f × y + y1 + c = 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, g की वैल्यू पुट कर देनी है, f की वैल्यू पुट कर देनी है और c की वैल्यू पुट करनी है। चूंकि इसमें पॉइंट x1 y1 ही है तो इसमें ये x1 y1 ऐसे ही रहेगा। तो हमने g की वैल्यू पुट की इसमें, तो ये x(x1 + y(y1) और g की वैल्यू जो है वो आपके पास -2 है, ये इधर पुट कर दी, और x + x1, और f की वैल्यू इधर पुट कर दी 3 है, y + y1, और c की वैल्यू जो है 21/2 कर दी। तो ये अब जो है ये अब इक्वेशन ये पास करती है इसमें से 4, 5 में से एज above tangent passing through the point 4, 5। so put x = 4, y की बजाय 5 पुट करेंगे इसमें। यहाँ पे x y की वैल्यू पूरी इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x1 + 5y1 प्लस ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये g की वैल्यू जो है हमने -2 पुट की थी, इधर -2 आ गया। ये आपका 3 था, ये f की वैल्यू थी ऑलरेडी पुट की हुई है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे x की बजाय 4 पुट किया, y की बजाय 5 पुट किया है। तो ये आपका जो था नीचे 2, ये 2 हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे भी सबसे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ गई 8x1 + 16y1, ये सारा कुछ हल कर लिया। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनी 4x1 + 16y1 + 35 = 0। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए x2 y2 के लिए तो इसमें सिर्फ ये बन जाएगा 4x2 + 16y2 + 35 = 0। तो हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, हेंस इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या बनेगी, ये दोनों इक्वेशनों को जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं ऐसे 4x + 16y + 35, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी। और हम कहते हैं विद पासिंग थ्रू a x1 y1 एंड x2 y2,
तो अगर आप इसमें ये पॉइंट, पहला पॉइंट दर्ज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जब दूसरा पॉइंट इसमें पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है जो दो पॉइंटों में से गुजरती है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या है, 4x प्लस 16y प्लस 35 इज इक्वल टू 0, और ये इन दो पॉइंटों में से पास करती है।